Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the vapor density of a sample of SO3 is given as 28 and its degree of dissociations into SO2 and O2 is. So degree of dissociation पूछा गया आपका SO2 और O2 में जब ब्रेक होता है. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि SO3 फॉर्म में सबसे पहले SO3 ब्रेक हो जाएगा आपका SO2 और प्लस ऑफ O2, ठीक है, इस फॉर्म में. तो यहाँ पे हम ट्वाइस लिखना पड़ेगा और यहाँ पे अगर हम ट्वाइस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. तो इसके लिए वेपर डेंसिटी मतलब मिक्सचर का, इस पूरे मिक्सचर है वो किसके इक्वल आता है, वेपर डेंसिटी ऑफ द रिएक्टेंट का डिवाइड होता है आपका 1 प्लस ऑफ n-1 अल्फा. ओके, अच्छा अब यहाँ पे n कैसे निकालेंगे, तो n निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में कितने मोल्स है, 2 + 1 3, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स, यानी कोएफिशिएंट जो भी इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा n. और हमें अल्फा पूछा गया है तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 1 + n-1 अल्फा इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. ओके, अच्छा वेपर डेंसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ SO3, सैंपल ऑफ SO3 मतलब SO3 जब डिसोसिएट है तो मिक्सचर का आपका वेपर डेंसिटी गिवन है, तो मिक्सचर का वेपर डेंसिटी कितना आपका 28 है. और साथ साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट क्या SO3 है, तो इसके लिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है मास अपॉन 2, मोलर मास अपॉन 2. तो सल्फर के लिए कितना होता है, 32 होता है, और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है आपके पास 16 होता है. तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो 80/2 का मतलब 40 आ गया, तो यहाँ पे 40 रख लेते हैं. अब यहां से हमें n का वैल्यू रख लेते हैं, तो n कितना आपका 3/2 है, तो 3/2 - 1 तो ये आपका अल्फा/2 हो जाएगा इज इक्वल टू. तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. हम इसे डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, 40/28 को हम डिवाइड कर लेते हैं. तो ये डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाता है 1.428, और ये अगर 1 इधर चला गया तो कितना बचेगा, ये आपके पास अल्फा/2 बचा. अल्फा/2 इज इक्वल टू 0.428, और 0.428 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये डबल हो जाएगा. तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका बेसिकली 0.85. अच्छा, अब अल्फा जो आया है वो पॉइंट में है, तो एक काम करते हैं हम दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर में गिवन हो सारा फ्रैक्शन है, तो हम फ्रैक्शन में कैलकुलेट करेंगे. तो ये देखो कैंसिल आउट हो रहा 4 से, 4 10 जा और 4 7 जा, तो ये कितना हो जाएगा 10/7. तो 10/7 में से 1 सबट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा आपका 3/7. तो 3/7 का मतलब अल्फा कितना हो जाएगा 6/7. तो ठीक, हम ऐसा कर लेते हैं. तो 6/7 मतलब ऑप्शन सी के साथ मैच करें. सो दैट इज ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.